कव्वाली सुनने वालों के लिए यूँ तो सिसोदिया कैसेट ने आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कैसेट सुनवाए हैं, लेकिन जहेज़ गरीबी, डोली जनाजा और अभी एक ताज़ा कैसेट मोहब्बत और क़यामत जो आप लोग सुन रहे हैं, जिसमें सलीम और गुलनार की मोहब्बत का वाक़या है, तो इसी सीरियल का ये अगला कैसेट वाक़या लैला मजनू, ये पेशकश है सिसोदिया कैसेट की और इसको पेश कर रहे हैं तस्लीम आरिफ और हमनवा म्यूज़िक उमर ख़ान, कलाम जनाब शौक़ वज़ीर गंजवी। लीजिए समात फरमाइएगा ये लैला मजनू का सच्चा वाक़या। कहा एक शख्स ने मजनू तुझे अल्लाह बुलाता है, कहा एक शख्स ने मजनू तुझे अल्लाह बुलाता है, तो कहा मजनू ने क्या वो मुझको देखना चाहता है। कहा एक शख्स ने मजनू तुझे अल्लाह बुलाता है, कहा मजनू ने क्या वो मुझको देखना चाहता है। भला ये कैस बरगश्ता खुदा के पास क्यों जाए, भला ये कैस बरगश्ता खुदा के पास क्यों जाए। अरे खुदा को गर जरूरत हो तो लैला बन के आ जाए। लेकिन एक सरदार जी किस तरह से कहते हैं मजनू के बारे में पंजाबी जुबान में कि मजनू नूरुल्ला आशिक कहंदी ओ तेरी लैला होंदी काली। मजनू नूरुल आशिक कहंदी ओ तेरी लैला होंदी काली। दीता जवाब मियां मजनू तेरी अखा नहीं देखण वाली। मजनू नूरुल आशिक कहंदी ओ तेरी लैला होंदी काली, तो दीता जवाब मियां मजनू तेरी अखा नहीं देखन वाली। कुरान शरीफ बिच देख जरा उथी लिखी स्याही काली, फिर तू ही बता दे मुंडिया की गोरी और की काली। सुनिएगा जनाब ये वाकया। शौक से इश्क का बयां सुनिए, शौक से इश्क का बयां सुनिए, शौक से इश्क का बयां सुनिए। एक मशहूर दास्तां सुनिए, एक मशहूर दास्तां सुनिए, एक मशहूर दास्तां सुनिए, एक मशहूर दास्तां सुनिए। सुनिएगा साहब, सच्ची मोहब्बत कैसी होती है और किस तरह की होती है। यहाँ से शुरू हो रहा है ये लैला मजनू का वाक़या। ये किस तरह की स्टोरी है, लव स्टोरी। इश्क क्या है सुनो सुनाता हूँ, इसकी तस्वीर एक दिखाता हूँ। एक मकतब में लड़कियाँ लड़के घर से पढ़ने को रोज जाते थे। एक लड़की का नाम लैला था, दिल नवाज उसका नाक नक्शा था। उसकी आंखों में वो तजल्ली थी, देख हैरान थी जिसको बिजली भी। क्या कहूँ कैसी शक्ल सूरत थी, हुस्न की गोया एक मूरत थी। कैस लड़का जो एक पढ़ता था, वो भी अच्छे शरीफ घर का था। शक्लो सूरत में खूब था वो भी, उसकी पेशानी नूर अफशा थी। उसके रुखसार गोरे गोरे थे, 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 उसके रुखसार गोरे गोरे थे।
आंखों में सुर्ख डोरे थे, और आंखों में सुर्ख डोरे थे, और आंखों में सुर्ख डोरे थे, और आंखों में सुर्ख डोरे थे। उसके रुखसार गोरे गोरे थे। लैला तो काली थी, लेकिन मजनू के गाल जो थे गोरे गोरे थे। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसने देखा लैला को, जाने क्या उसने समझा लैला को। जम गई उसकी नजरें चेहरे पर, भाग गया उसको जलवे अनवर। इत्तफाकन उधर से लैला की उठ के फौरन निगाह टकराई। एक तसादुम हुआ निगाहों का, नारा दोनों तरफ था आहों का। फिर तो दोनों तरफ ये हालत थी जैसे टूटी कोई कयामत थी। हुस्न पुरनूर था निगाहों में, जलवे तूर था निगाहों में। दिल संभाले नहीं संभलता था, बर्क चमकी थी तूर जलता था। तारी दोनों तरफ थी मदहोशी, यानी छाई थी खुद फरामोशी। दोनों एक दूसरे को तकते थे, 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 दोनों एक दूसरे को तकते थे। आंख तक वो नहीं झपकते थे, आंख तक वो नहीं झपकते थे, आंख तक वो नहीं झपकते थे, आंख तक वो नहीं झपकते थे। मकतब में लैला और मजनू दोनों ही पढ़ते थे। एक दिन दोनों का आपस में नजरें टकरा जाती हैं। मजनू लैला को देखता है तो पता नहीं क्या समझता है लैला को। लैला की नजर जब मजनू पे पड़ती है, दोनों में मोहब्बत हो जाती है दिल ही दिल में। लेकिन आगे क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। शोर छुट्टी का जब हुआ एकदम, बदला तब बेखुदी का वो आलम। तीर दिल पर वो खा के नजरों के, चल दिए दोनों उठ के मकतब से। बेखुदी का असर था दोनों पर, था तखय्युल में बस वही मंजर। घर पे पहुँचे वो खोए खोए से, दोनों लगते थे सोए सोए से। घर पे पहुँचे वो खोए खोए से, दोनों लगते थे सोए सोए से। रात गुजरी थी बेकरारी में, बादए इश्क की खुमारी में। यूं तो मकतब में रोज जाते थे, जीना पढ़ने में वो लगाते थे। यूं तो मकतब में रोज जाते थे, जीना पढ़ने में वो लगाते थे। इमला लिखवाते थे मुदर्रिस जब, नाम एक दूसरे का लिखते तब। कैस का तो अजीब आलम था, मार फटकार का न कुछ गम था। लैला लिखता था लैला पढ़ता था, 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 लैला लिखता था लैला पढ़ता था।
दम बदम ये जुनून बढ़ता था, दम बदम ये जुनून बढ़ता था, दम बदम ये जुनून बढ़ता था, दम बदम ये जुनून बढ़ता था। टीचर लोग जब उन दोनों को इमला लिखवाते थे, कैस का तो ये आलम था मजनू का कि वो तो सिवाय लैला के और कुछ लिखता ही नहीं था कापी पर। दोनों एक दूसरे में इतने खोए खोए रहते थे, कितने, समाप्त कीजिए। महव रहते थे वो नजारे में, बातें होती थी बस इशारे में, इश्क दोनों तरफ बराबर था। क्यों? किसी शायर ने कहा है कि इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, लेकिन इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। उन दोनों में दोनों तरफ का इश्क था, इसलिए जनाब शौक साहब क्या कहते हैं, सुनिएगा। महव रहते थे वो नजारे में, बातें होती थी बस इशारे में, इश्क दोनों तरफ बराबर था, कैफियत का असर दिलों पर था, दोनों एक दूसरे पे शैदा थे, कुछ ना मतलब था उनको दुनिया से, पढ़ने लिखने का एक बहाना था, दिल मोहब्बत का बस निशाना था, पढ़ने लिखने का एक बहाना था, दिल मोहब्बत का बस निशाना था। इश्क पर कोई पर्दा क्या डाले, ताड़ जाते हैं ताड़ने वाले, इश्क पर कोई पर्दा क्या डाले, ताड़ जाते हैं ताड़ने वाले। देखा ये हाल जब मुदर्रिस ने, खौफे रुसवाई तब लगा डसने, पहले तो चुप के समझाया, जब न माने तो उनको धमकाया, फिर भी हंस हंस के बात करते थे, 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 अपनी रुसवाई से न डरते 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 थे। आज आप देखिए, फिर भी हंस हंस के बात करते थे, अपनी रुसवाई से न डरते थे, इनका इश्क पूरे शबाब पर था। मास्टर लोग भी परेशान थे इन दोनों से, आखिर करें तो क्या करें। तो जब इनके ऊपर निगरानी रखी जाने लगी, लेकिन बड़े बूढ़ों ने कहा है कि इश्क और मुश्क छुपाए से नहीं छुपता है। ये सही बात है, इन दोनों का इश्क भी ऐसे ही था, सब लोगों की जुबान पर आ गया इनका नाम और सब में ये चर्चा होने लगी। क्या? जब लगी होने उनकी निगरानी, बढ़ गई उनको तब परेशानी, एक दिन वो बजाए मकतब के, दोनों एक गुलसिता में जा पहुँचे, वक्त पाया जो आज फुर्सत का, लब पे इजहार था मोहब्बत का, दिल में दरियाए इश्क बहता था, 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 कैस लैला से आज कहता 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 था।
एक दिन दोनों एक बगीचे में बैठकर क्या बातें कर रहे हैं। मजनू लैला से कह रहा है क्या, तुम मेरे दिल का चैन हो, मेरा करार हो, तुम मेरी जिंदगी के चमन की बहार हो। जी चाहता है रात दिन तुम सामने रहो, मैं दिल का राज तुमसे कहूँ, मुझसे तुम कहो, फिर बाग़े मोहब्बत की फजा खुशगवार हो। तुम मेरे दिल का चैन हो, मेरा करार हो। आँखों ने मेरी देखे हैं जलवों में तुम्हारे, वो नूर वो सुरूर तजल्ली वो नज़ारे, जिस पर हजार बार मेरी जान सार हो। तुम मेरे दिल का चैन हो, मेरा करार हो। लैला इतना सुनते ही दिल पे लैला के इश्क के दिल में बलबले उठे। सुन के नगमा ये कैस का एकदम छा गया उस पे वजद का आलम। था मोहब्बत का नूर आँखों में, बेखुदी का सुरूर आँखों में। दिल पे लैला के जो गुजरती थी, 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 उसका इजहार वो यूं करती 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 थी। लैला मजनू का सुनकर उसे क्या जवाब देती है, शायरी में वो भी एक नगमा सुनाती है। कहती है, तुम मेरी जान हो, मेरी तकदीर हो, तुम हंसी ख्वाब के मेरी ताबीर हो। तुमने नजरों से वो मुझ पे जादू किया, मुझको बेखुद किया, मेरा दिल ले लिया। ऐ मोहब्बत निभाने की तदबीर हो, अब मोहब्बत निभाने की तदबीर हो। तुम मेरी जान हो, मेरी तकदीर हो, जिसने कुन से दो आलम को पैदा किया, जिसका सानी नहीं है कोई दूसरा, उस मुसव्विर के हाथों की तस्वीर हो। तुम मेरी जान हो, मेरी तकदीर हो। तुम मेरी जान हो, तुम मेरी जब मोहब्बत में आएंगी मजबूरियां, जब मोहब्बत में आएगी मजबूरियां, पैदा हो जाएंगी जब कभी दूरियां, पैदा हो जाएगी जब कभी दूरियां, और हम न भूलेंगे तुमको न दिलगीर हो। तुम मेरी जान हो, मेरी तकदीर हो, तुम मेरी जान हो, मेरी तकदीर हो, तुम मेरी जान हो, मेरी तकदीर हो।
सुनकर जब दोनों आपस में एक दूसरे को दिल दे बैठे तो आगे क्या होता है सुनिएगा। राज जब आशिकार कर बैठे, दोनों दिल बेकरार कर बैठे, बांधे पैमान फिर मोहब्बत के, लाख टूटे पहाड़ आफत के, इश्क सादिक को हम निभाएंगे। देखिए क्या वादे हो रहे हैं एक दूसरे से, वादे कर रहे हैं एक दूसरे से। क्या क्या वादे हो रहे हैं? इश्क सादिक को हम निभाएंगे, हम न कोई फरेब खाएंगे, आज करते हैं अहद पैमा, हम होंगे एक दूसरे पे कुर्बान हम। वक्त छुट्टी का होने वाला था, राज खुलने का उनको खटका था, इसलिए दोनों फिर जुदा होकर बस्ता लेकर वो पहुंचे अपने घर। रोज होती रही यही बातें, छुपके तन्हाई में मुलाकातें, इश्क सादिक की चोट थी दिल में और कोई ना खोट थी दिल में, इश्क सादिक की चोट थी दिल में और कोई ना खोट थी दिल में। लाख छुपते रहे जमाने से, 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 इश्क छुपता नहीं छुपाने 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 से। दोनों का राज खुल जाता है और शनाख्ताई हो जाती है। स्कूल से शिकायत पहुंचती है मास्टरों की तरफ से लैला के वालिद के पास कि ये स्कूल नहीं आती, पता नहीं कहाँ रहती हैं। क्या होता है समाप्त कीजिए। खुल गई दोनों की शनाख्ताई, बाप ने लैला के खबर पाई, दोनों स्कूल को नहीं जाते, गुलसिता की हवा है वो खाते। बात फैली ये सारी बस्ती में, कैसो लैला है अपनी मस्ती में। बात फैली ये सारी बस्ती में, कैसो लैला है अपनी मस्ती में। दिल पढ़ाई से हट गया उनका, नाम मकतब से कट गया उनका। दिल पढ़ाई से हट गया उनका, नाम मकतब से कट गया उनका। बात लैला के बाप ने सुन ली, घर से बाहर न फिर वो जाने दी। अब तड़पते थे दोनों फुरकत में, जल रहे थे वो सोज़े उल्फत में। दोनों की कुछ अजीब हालत थी, गम से मुरझाई उनकी सूरत थी। कैस का कुछ अजीब आलम था, उस पे गालिब जुदाई का गम था। दर्द फुरकत ने इस तरह मारा, उसका हुलिया बिगड़ गया सारा। अब ये कैस मजनू बेचारा पागलों की तरह 2-3 दिन जब लैला देखने को नहीं मिली, स्कूल से नाम भी कट गया, तो पागलों की तरह भटक रहा है इधर उधर, किसी तरह से देखने को मिल जाए। लेकिन क्या होता है, दर्द फुरकत ने इस तरह मारा, उसका हुलिया बिगड़ गया सारा। तंदुरुस्ती गिरी हुआ लागर, छा गई जर्दी उसके चेहरे पर। बाप ने उसका हाल जब देखा, 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 बाप ने उसका
का हाल जब देखा, अपने नूरे नजर से ये पूछा, अपने नूरे नजर से ये पूछा, अपने नूरे नजर से ये पूछा, अपने नूरे नजर से ये पूछा। लैला का बाप पाबंदी लगा देता है लैला पर निकलने पर, लैला के निकलने पर, लेकिन मजनू उदास रहता है। एक दिन मजनू का बाप जब अपने बेटे को उदास देखता है तो पूछता है कि बेटे तुम उदास क्यों रहते हो। मजनू अपनी बाप की ये बात सुनकर अपने वालिद से क्या कहता है, बात क्या है कि तुम हो रंजीदा, कुछ ना कुछ तो है राज पोशीदा, हर घड़ी क्यों उदास रहते हो, खाना पीना भी छोड़ बैठे हो, हर घड़ी क्यों उदास रहते हो, खाना पीना भी छोड़ बैठे हो, रंज किस बात का उठाते हो, कौन से गम में घुलते जाते हो, रंज किस बात का उठाते हो। बेटे कैस, ये किस बात का रंज उठाते हो और ये अंदर ही अंदर तुम घुलते हुए क्यों नजर आ रहे हो। बाप कहता है, शक्ल आईने में जरा देखो, चेहरा कितना हुआ बुरा देखो, हाल दिल का हमें सुनाओ तुम, कौन सा गम है ये बताओ तुम मेरी जिंदगी की जीनत हो, मेरा सरमाया मेरी दौलत हो, तुम जो चाहोगे हम वो कर देंगे, दामने दिल तुम्हारा भर देंगे, तुम जो चाहोगे हम वो कर देंगे, दामने दिल तुम्हारा भर देंगे, बाप को इस कदर न तड़पाओ, बात क्या है जुबान पर लाओ। बाप कहता है कि क्या बात है, कम से कम मुझसे कुछ कहो तो कैस क्या कहता है, हाँ देखिए, कैस बोला कि एक हसरत है, मुझको लैला की भाई सूरत है। कहता है कि मुझे लैला की सूरत बहुत अच्छी लगती है, उसके गम में उदास रहता हूँ, उसकी फुरकत में रंज सहता हूँ, उसके गम में उदास रहता हूँ, उसकी फुरकत में रंज सहता हूँ। लैला मुझको जो मिल न पाएगी, 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 उसकी फुरकत में जान जाएगी, उसकी फुरकत में जान जाएगी, फुरकत में जान जाएगी, उसकी फुरकत में जान जाएगी।